आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं म्यूज़ इंडिया को कहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। म्यूज़ इंडिया को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे चैनल को, हमारे कमेंट्स को, हमारी क्वेरीज को दिया और एक सल्यूशन, एक आंसर हम सबको प्रोवाइड किया। उसी के साथ मैं मेरे छिब्बियों को, मेरे यारों को, मेरे भाइयों को, मेरे सारे दोस्तों को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे चैनल का डेकोरम मेंटेन रखा, हमारे चैनल का नाम बनाए रखा। जो कमेंट्स थे, जो क्वेरीज थी, उनके अंदर सच में बहुत ज़्यादा जान थी। तुम्हारे हर एक क्वेश्चन के पीछे एक सल्यूशन था, तुम्हारे हर एक क्वेश्चन के पीछे एक मोटिव था, जिसके कारण म्यूज़ को भी हमसे बात करके, तुमसे बात करके, तुम्हारी क्वेरीज को जान के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि ना ही कोई नेगेटिविटी थी, ना ही कोई नेगेटिव कमेंट था, जो था तुम्हारे दिल से था और उसकी कदर म्यूज़ इंडिया करता है। आ जाओ आज की वीडियो पे चलते हैं। म्यूज़ इंडिया ने हर एक सवाल का जवाब अलग अलग नहीं दिया है। उन्होंने हमारे कमेंट्स को पढ़ा, उनको एनालाइज किया और कुछ जवाब मेरे आगे रख दिए। अब मुझे उनमें से पता लगाना था कि कौन सा जवाब किस एक बंदे का था। तो मैं एक एक करके तुम सबके कमेंट्स को उठाऊंगा, उनके जवाब को तुम्हारे आगे रखूंगा और समझाऊंगा कि म्यूज़ इंडिया ने क्या कहा मुझसे। तो जो सबसे पहला सवाल निकला वो था हमारे अनमोल भाई का, जिन्होंने म्यूज़ इंडिया के प्रमोशन के बारे में पूछा। तो इस सवाल पे म्यूज़ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा साफ टेक है। उनका मानना है कि वो एक सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और एक लाइसेंसिंग कंपनी है। आगे जाके फ्यूचर में जब कभी वो एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनेंगे तो वो भी प्रमोशन करवाएंगे, वो भी हाइप मचाएंगे और वो भी जाके हर एक यूट्यूबर से मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरा सवाल निकला वो था हमारे महेश वाल्मीकि भाई का, जिन्होंने पूछा है कि म्यूज़ इंडिया डान डडान को इतना लेट क्यों रिलीज कर रहा है, उसके हिंदी डब को इतना ज़्यादा लेट क्यों अपलोड कर रहा है। तो उनका सवाल काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है और म्यूज़ इंडिया ने इस पे बोला है कि उन्होंने सारे के सारे OTT प्लेटफॉर्म से बात की, उनके साथ एक डिस्कशन हुआ, उनके साथ प्लानिंग हुई और उसके बाद ही उन्हें ये रिलीज डेट मिली थी डन डन को रिलीज़ करने के लिए यूट्यूब पे, वो भी हिंदी डब में। तो जो प्लानिंग हुई है उस हिसाब से ही एग्जीक्यूशन चल रहा है। इसके अलावा जो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां सवाल था वो सब था कि मैं अलग अलग जगह से बोल रहा हूँ। मैं नेपाल से बोल रहा हूँ, मैं बांग्लादेश से, मैं पाकिस्तान से, मैं दुबई से। हम सब के यहाँ म्यूज़ नहीं है, हम सब के यहाँ म्यूज़ का चैनल अवेलेबल नहीं है, तो हम एनिमे को कैसे देखें। तो इस पे म्यूज़ का कहना है कि वो बहुत जल्द बहुत सारी जगहों पे म्यूज़ को अवेलेबल करवाएंगे, बहुत सारी जगह तक म्यूज़ को पहुँचाएंगे और अपने नेटवर्क को बहुत ज़्यादा बड़ा करने वाले हैं। जैसे जैसे सक्सेस मिलती जाएगी वैसे वैसे वो नए नए बैरियर्स को क्रॉस करते जाएंगे। इसके बाद जो सवाल आया, या मुझे कहना चाहिए सजेशन आया, वो था हमारे जॉय स्टार का, जिन्होंने म्यूज़ इंडिया को 720p से अपनी क्वालिटी को 1080p पे शिफ्ट करने के लिए कहा है। तो देखो यार, म्यूज़ इंडिया का इस पे काफ़ी ज़्यादा सिंपल टेक है। उन्होंने कहा है कि वो क्वालिटी को 720p पे रखेंगे, क्योंकि जब वो किसी भी फाइल को 720p पे अपलोड करते हैं तो उसकी फाइल साइज बहुत ज़्यादा छोटी रहती है। तो जो मोबाइल डाटा पे देख रहे हैं, जिनके पास नेट कम बचा है या जिनके यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, जिनके यहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है, वो लोग भी एनिमे को काफ़ी आराम से एक्सेस कर सकते हैं 240p, 360p, 480p या 720p तक करके। क्योंकि अगर 1080p में वो अपलोड करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी और साइज दोनों बढ़ जाएगी और बहुत सारे लोग इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी जो उनका मेन मोटिव है एनिमे को कोने कोने तक पहुँचाने का, वो भी कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो जो अगला सवाल है, या मुझे कहना चाहिए रिक्वेस्ट है, वो है हमारे पीयूष राज भाई की तरफ से, जिनका मानना है कि म्यूज़ इंडिया को पॉपुलर एनिमे डब करना चाहिए, जैसे डीमन स्लेयर, जैसे अटैक ऑन टाइटन। इस बात पे भी हमारे म्यूज़ इंडिया ने साफ बोला है कि वो हर एक एनिमे को हिंदी डब में करेंगे, हर एक एनिमे को वो हिंदी डबिंग में लाएंगे। जिनके राइट्स उनके पास हैं, जिनकी लाइसेंसिंग उनके पास है, उन सब को वो डब करेंगे अगर उनके ओरिजिनल को हम यूट्यूब पे सपोर्ट देते हैं। और ये सपोर्ट देखा जाएगा वीकली या डे बाय डे, जैसे वो एपिसोड्स अपलोड करते जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से डिटरमाइन होगा कि आगे जाके उसका हिंदी डब लाना है या नहीं लाना है। तो जो अगला सवाल है वो है हमारे प्रशांत भाई का, जिन्होंने म्यूज़ इंडिया को हिंदी डब के लिए एक सेपरेट, एक अलग चैनल खोलने के लिए सजेस्ट किया है। इस बात पे म्यूज़ इंडिया का साफ कहना है, पूरे इंडिया के लिए, जहाँ पे जो बंदा इंग्लिश डब देखे या जापानीज डब देखे या हिंदी डब देखे, उन सब लोगों के लिए सिर्फ एक ही चैनल रहेगा और वो चैनल होगा म्यूज़ इंडिया। म्यूज़ इंडिया पूरे इंडिया के हर एक एनिमे फैन को एक साथ जोड़ेगा, एक ऐसी कम्युनिटी बनाएगा जहाँ पे हर एक एनिमे वॉचर एक साथ रहे बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के।
इसके बाद जिस फाइनल सवाल का जवाब म्यूज़ इंडिया ने दिया है वो सवाल है हमारे श्रीनाथ भाई का, हमारे हॉरर हिंदी का, जहां पे इन लोगों ने पूछा है कि म्यूज़ इंडिया 2 एपिसोड क्यों नहीं अपलोड करता है हिंदी डब में, जिस पे म्यूज़ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि एक एपिसोड एक दिन में अपलोड करना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। डबिंग दिख जाती है, एडिटिंग में काम हो जाता है, कुछ चेंज हो तो लास्ट मिनट पे वो भी हो जाता है, और अगर 2 एपिसोड देखने हो तुम्हें साथ में या 3, 4, 5 तो उसके लिए लाइव आ रहा है, मैराथन आ रही है, बहुत कुछ वो लोग फ्यूचर में जिन जिन एनिमे को टेलीकास्ट कर रहे हैं उन सब के लाते रहेंगे। तो उसके लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करना और म्यूज़ इंडिया को आगे जाके फॉलो भी करना। इसके साथ जो ये पूरा सवाल जवाब का पूरा जो क्वेश्चन आंसर का जितना भी है हमारा प्यारा सा Q&A था यहीं पे एंड होता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे सवाल रह गए हैं, बहुत सारी क्वेरीज रह गई है, बहुत सारे डाउट्स रह गए हैं, सबको म्यूज़ इंडिया आगे आके क्लियर करेंगे, बताएंगे, अपना फीडबैक भी देंगे। पर वो लोग तुमसे खुश हैं, वो लोग हमारी कम्युनिटी से, चाहे वो डिटॉक्स कम्युनिटी हो या चाहे हमारी पूरी इंडियन एनिमे कम्युनिटी क्यों ना हो, उन सबसे खुश हैं और वो आगे भी हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा करते रहेंगे। मैं जानता हूँ मैंने नाम बहुत सारे गलत लिए होंगे, उसके लिए भी सॉरी, बहुत कुछ कवर नहीं हुआ होगा उसके लिए भी सॉरी, पर आगे बहुत सारा प्लान है म्यूज़ इंडिया का, बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं म्यूज़ इंडिया, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। यहीं पे इस वीडियो को रैप करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। म्यूज़ इंडिया को जाके सब्सक्राइब करना, उनको फॉलो करना और उनकी वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।